नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राजमेला और आप देख रहे हैं द बम्बाट की खास साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं मंडावा में आज हमारे साथ जुड़े हैं केसर देव जी, जो 12 नंबर वार्ड के पार्षद हैं। तो चलिए मैं सीधा रुख करता हूं केसर देव जी की तरफ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारी जनता को अपना जीवन परिचय दें। मैं केसर देव मेहरिया जी। पार्षद वार्ड नंबर 12 नगरपालिका मंडावा। जी सर, आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई, जरा वो भी दर्शकों को बताइए। मैंने गवर्नमेंट की सर्विस की है, पोस्ट ऑफिस से रिटायर्ड हूँ। जी। इससे पहले मेरे ताऊ जी थे, वो नगरपालिका में पार्षद थे। जी। उस वक्त चुनाव हुए थे, तब मैंने बढ़ चढ़ के चुनाव में भाग लिया था और मेरे ताऊ जी को विजय बना दिया। जी। उसके बाद में हमारे फिर एक भांजा आए थे, तो वो उस वक्त हमने कुछ असमंजस में आकर के उसके साथ होकर के उसको बीजेपी से जिताया। जी। इसके बाद में फिर वो कांग्रेस से लड़ा, तो हमने कांग्रेस से उसको जिताया। जी। इसके बाद में मैं 2007 में पोस्ट ऑफिस से रिटायर्ड हुआ। उसके बाद में मैंने 10-15 साल जनता की सेवा, 40 साल जनता की सेवा की। जी। और 10-15 साल हमने ये जो अपने लोहागर की परिक्रमा जो 24 कोस से चलती है, जी, उसमें मैंने आगे होके भाग लिया और 15 साल तक वहाँ लोहागर में मंडावा की तरफ से जन सहयोग से चंदा इकट्ठा कर करके और वहाँ हमने भंडारा लगाया। जी। इसके बाद में फिर जब ये चुनाव आया तो उस वक्त एससी की सीट वार्ड नंबर 12 हुई। जी। तो वैसे मैंने 40 से मंडावा की जनता की सेवा की थी। वो सब लोग बड़े बूढ़े से लेके छोटे तक सब वो मेरे बच्चों को जानते थे, तो मेरी सेवा से वो संतुष्ट थे। जी। तब जब वो एससी की सीट हुई तो तभी मेरे को तो कुछ मालूम ही नहीं था। मेरे जो 5-7 जो अच्छे जो मित्र थे, जी, उन्होंने मेरा ये नाम निकाल दिया कि एससी की सीट है। और हालांकि मेरे से दिव्यांग और भी लोग थे जो चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन वो उनका जनता के साथ व्यवहार अच्छा नहीं था। इसलिए उन्होंने ये तय किया कि अपन कांग्रेस की टिकट मांगेंगे और इनको चुनाव लड़ेंगे। जी। लेकिन मेरे से जो सीनियर थे, जो 2 बार पहले भी पार्षद रह चुके हैं, राधेश्याम जी भाटिया जी, उनको टिकट कांग्रेस ने दे दी। जी। मैंने फिर रीटा जी से भी मिला, चेयरमैन साहब से भी मिला। मैंने ये कहा भी कोई बात नहीं है, राधेश्याम जी भाटिया जीतते हैं तो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और मैं जीतता हूँ तो मैं आपको मैं मेरे मतलब शपथ लेके कहता हूँ मैं कांग्रेस ही रहूंगा, कांग्रेस विचारधारा का। तब से मेरे को बास मोहल्ले वाले साथियों ने मेरे को निर्दलीय खड़ा कर दिया और यहाँ तक कि मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं अवश्य जीतूंगा और मैं जीता। जी। आपकी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से है? जी सर। तो आपकी विचारधारा सामने वाली पार्टी से कहाँ टकरा जाती है? सामने वाले पार्टी ये जो नरेंद्र जी खिच्चर हैं जी, वो 5 साल निर्दलीय एमएलए रहे, 5 साल सत्ता में रहे और फिर 5 साल वो एमपी में रहे। जी। लेकिन विकास नाम की चीज यहाँ मंडावा में अगर देखी जाए तो एक बिसाऊ से मंडावा रोड, मंडावा में ये विकास किया और कोई विकास नहीं किया था। ये बात है सर। जी। आपके जीवन में जब आपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, आपने पहला चुनाव लड़ा, तब आपके सामने क्या क्या चुनौतियां आई? मेरे सामने पहले तो सबसे पहले जो अल्पसंख्यक लोग थे वो मेरे साथ थे। जी। और उन्होंने मतलब उस वक्त ऐसा मेरा माहौल बना कि मतलब मैं कम से कम भी 300 वोटों की लीड से जीतूंगा। जी। लेकिन ऐन वक्त फिर बाद में अल्पसंख्यक लोग होते हैं, वो 90% होते हैं, वो कांग्रेस के होते हैं। जी। तो मेरे को टिकट नहीं मिलने की वजह से जब दूसरे आदमी को टिकट दे दी गई, वो मेरे से वोट कट गए, इसलिए मैं कम वोटों से जीता। जी। आपने अपने वार्ड में अब तक कितना क्या विकास कार्य करवाया है पार्षद बनने के बाद? मैंने मेरे वार्ड में पार्षद बनने के बाद में, हालांकि यहाँ मंडावा से 2 किलोमीटर दूर मेरे मतलब जानी पड़ती है। जी। मैंने रीटा जी से और चेयरमैन जी के सहयोग से मैंने वहाँ मेरे वार्ड में एक तो ट्यूबवेल बनवाया, जिससे हमेशा के लिए हमें पानी की कोई दिक्कत नहीं होती है। जी। वहाँ पानी खोलने के लिए हम खुद भी जब भी जरूरत होते हैं खोल लेते हैं, हमें पानी की कोई तकलीफ नहीं होती है। जी। दूसरी बात यह है कि हमने 2 किलोमीटर दूर रहते हुए भी और स्ट्रीट लाइट पूरे
आखिरी घर तक हमने लगवाई। जी और मेरे वार्ड में तीन रोड बन चुके हैं और 3 रोड का अभी प्रपोजल मतलब बनाने के लिए कह रहे हैं। जी। स्थानीय नेताओं के बारे में आपका क्या कहना है, उनका रवैया कैसा है आम जनता के प्रति? जैसे अभी विधायक जी उपचुनाव में जीते, फिर जीते जी यहाँ पिछले साल की तुलना में मैं आपको सच कह रहा हूँ कि जितनी 20-25 साल के साल में जितना काम नहीं हुआ उतना काम विधायक जी ने मंडावा विधानसभा क्षेत्र के लिए किया। जी यहाँ कभी लोग ये सोचा करते थे कि यहाँ भी मतलब तहसील भी बन जाएगी, एसडीएफ दफ्तर भी खुल जाएगा, आईटीआई कॉलेज भी खुल जाएगा, ये कृषि विज्ञान केंद्र भी खुल जाएगा और पूरे गांव में सड़कें बन गई। ये अच्छी ये तो पिछली 70 की बात होगी। जी सर, आपने पिछले 70 का विधायक का विकास बताया है। बिल्कुल। इन आने वाले 5 साल में उन्होंने क्या योजना बनाई है, क्या क्या कैसे कैसे विकास करेंगे? अब आने वाले में तो ऐसा है कि ऊपर सरकार है वो बीजेपी की सरकार है जी। अब जहां तक मेरा ख्याल है जितना इनको कोटा मिल सकेगा उस कोटे से अलावा वो काम विकास में नहीं करवा सके। जी। आपका मंडावा शहर है, ये एक पर्यटन स्थल भी है। बिल्कुल है। तो इससे मंडावा को किस प्रकार लाभ पहुंचता है वो भी जरा बताइए। मंडावा एक पर्यटक स्थल है। ठाकुर साहब केसरी सिंह जी थे, उनके प्रयासों से पर्यटक स्थल और राजस्थान के मानचित्र में माना गया है। जी। यहाँ वो पहले की जो हवेलियां है, चित्रकारी है, वो बहुत पुरानी है, वो यहाँ पर मशहूर है। जी। यहाँ एक शिवलिंग का मंदिर है जो पारदर्शक है, वो बहुत बड़ी मूर्ति है, वो लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। जी। और यहाँ पहले कभी एक ही होटल हुआ करते थे, अब यहाँ कम से कम 10-15-20 होटल हैं। जी। हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उनमें आप अपने पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए आपने किस प्रकार प्रयास किया, किस प्रकार आपने अपनी प्रत्याशी को जिताने के लिए किस प्रकार लोगों से जुड़ाव किया? मैंने मेरे वार्ड में हर आदमी से संपर्क किया और सबको यही कहा है कि अपन को रीटा जी को वोट देने हैं, क्योंकि रीटा जी ने मंडावा के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। जी। आपका पूरे भारत में हम बात करें तो आपका सबसे फेवरेट इंसान कौन सा है? मैं तो यही कहूँगा कि जैसे यहाँ राजस्थान में सरकार गहलोत सरकार थी जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और केंद्र में अगर सरकार राजस्थान की कांग्रेस की बनती है तो अब आगे वो देखे जाएगा। जी। आपने अपने वार्ड में विकास कार्य करवाए हैं जी। अभी आपके पार्षद का और समय बचा है, इस जी। बचे हुए समय में आप अपने वार्ड में अब और क्या क्या विकास कार्य करवाएंगे? बचे हुए वार्ड में अभी ये जो सीवरेज की लाइनें जो मंडावा में चल रही है ना जी। अभी आज ही मेरे पास वो सीवरेज वाले 5-4 आदमी की एक टीम आई थी जी। उन्होंने मेरे को बताया कि भाई आपको यहाँ, मैंने कहा भी मेरे मोहल्ले में यहाँ सीवरेज की लाइन नहीं डली है। जी। उन्होंने मुझे विश्वास दिया है कि एक्शन साहब से हम बात कर लेंगे और 1 तारीख को आपको मीटिंग वहाँ बुलाएंगे, उसमें 20-30 आदमी आप आ जाना, उसमें करेंगे बातचीत और आपके मोहल्ले में सीवरेज की और ये जो मीठे पानी के दोनों लाइनें हैं वो बिछा देंगे। जी। जिससे आपको मतलब एक तो ये जो सीवरेज का पानी जो पूरे गांव का जो लेट्रिन बाथरूम रसोई नहाना धोना ये जो भी पानी जो आए है वो वहां जाकर के इकट्ठा होगा, वहां फिल्टर होकर के दूसरे गड्ढे में पड़ेगा, वो फिर ऊपर एक टंकी वहां बनी है उस टंकी में चढ़ेगा और उस टंकी द्वारा हमें किसान लोगों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। जी। राजस्थान के नए सीएम है भजन लाल जी शर्मा, उनके नेतृत्व में राजस्थान में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं और क्या क्या बदलाव आ रहे हैं? अभी तो देखो सरकार ये जो पिछले जो कांग्रेस की जो योजनाएं थी उन्हीं को ये फेरबदल करके उनका नाम चेंज कर रहे हैं और अभी तो कोई विकास का काम हुआ नहीं है। जी। पिछली बार नरेंद्र जी ने चुनाव लड़ा विधायक का और वो विधायक से चुनाव जीते और उसके तुरंत 1 साल बाद उपचुनाव होते हैं। उस उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ता है और कांग्रेस वहां से विजय होती है। तो इस 1 साल में ऐसा क्या हुआ कि जनता का रुख तुरंत से एकदम बदल गया? उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई विकास नहीं करवाया जी, इसलिए जनता के सामने उनको ये हार का मुंह देखना पड़ा। जी सर, कांग्रेस ने पिछले 70 में राजस्थान में कई अच्छी जल कल्याणकारी योजनाएं निकाली जी और अच्छे विकास कार्य किए, इसके बावजूद राजस्थान में इस बार कांग्रेस हार गई। इस हार के पीछे क्या वजह है? इसकी ये
परंपरा यहाँ राजस्थान में चलती आ रही है, उसके हिसाब से ये कि एक 5 साल में कांग्रेस और एक 5 साल में बीजेपी राज, तो इस तरह से अब की बार बीजेपी का ही राज होना था। जी, नरेंद्र जी सांसद बने, सांसद बनने के बाद उन्होंने झुंझुनू के लिए क्या क्या किया है वो भी जरा दर्शकों को बताइए। झुंझुनू के लिए तो सांसद होते हुए ये केंद्र सरकार से हमें एक जो बीकानेर, रेवाड़ी टू बीकानेर जो हाईवे मिला है जी ये उनके प्रयास से होने के संकेत मिल रहे हैं। जी, आज हमारे चैनल के माध्यम से आप युवाओं को कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। युवाओं को ये कि जो भाई पार्टी अच्छा काम करती है, जो नेता अच्छा काम करता है उसको वोट देना चाहिए। जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं और मेरी पूरी टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ केसर देव जी, जो मंडावा से 12 नंबर वार्ड के पार्षद हैं। इनसे मिलकर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।